100% बदलाव होगा। इस बार लोग केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के बिल्कुल मूड में हैं। 10 साल यहाँ तो केजरीवाल ने बर्बाद कर दी दिल्ली। आप गलियों में जाएंगे ना, कीचड़ में आपके पाँव इतने इतने डूब जाएंगे। ये मतलब राजधानी के हाल बना दिए इन्होंने ऐसे। तो केजरीवाल का कुछ नहीं करा है उन्होंने, कुछ नहीं। हाँ, अपने लिए ज़रूर करा है, बंगले बना दिए, सब कुछ बना दिया। उन्होंने अपने पर्सनल बंगले थोड़े बनाए, सीएम हाउस को बनाया। उन्होंने जितना घोटाला, शराब घोटाला उन्होंने किया है ना, उन्होंने पर्सनल बंगले नहीं बनाए, सारा पैसा अपने लिए लगा रखा है। काम तो एक्टिव आदमी करेगा। आप नपुंसक बना रहे हो शराब पिला पिला के, तो इससे देश कैसे तरक्की करेगा? देखिए, मोदी जी की गारंटी पे देश के बाहर लोगों को भरोसा है। हम तो देश के निवासी हैं, हमें तो भरोसा है ही है। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर मोदी जी ताली बजाने के लिए कहते हैं, थाली बजाने के लिए कहते हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। उनके मन की बात को लोग हर घर में सुना जाता है, तो उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। मोदी जी की जो उन्होंने कहा वो करा है। आप चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे उन्होंने राशन देने की बात कही हो, कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की बात कही हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो वो कहते हैं वो करते हैं। देखिए भाई साहब, जहाँ तक योगी जी के आने के बाद यूपी है ना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो महिलाएं बहुत सुरक्षित होगी। वहाँ की खुद महिलाएं कहती थी कि जब हम घर से निकलते थे, हमारे को भाई को लेके, पापा को लेके निकलना पड़ता था। बट अब चाहे आप 12-1 बजे निकलो यूपी में, तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है ना। और योगी जी का दोबारा आना, 3 बार आना, वो निश्चित है। आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने हैं, जिसका परिणाम 8 तारीख को आएगा और दिल्ली की गद्दी उसके हाथों में जाएगी। फिलहाल हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप ये देखेंगे, जब गांधीनगर विधानसभा में आप जब घूमेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे लंदन, जो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रखे हैं, हर सड़क पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। एक बारिश आती है तो सड़कें धंस जाती हैं। तो आप देख लीजिए कितनी धंस जाती है। मेरे अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको धंसी हुई सड़कें मिलेंगी। अच्छा। और सारा पानी उनमें भरा हुआ मिलता है। ये अगर रात के समय अगर कोई इंसान चलेगा तो उन्हें ये नहीं पता कि वो गड्ढे में गिरेगा कि सड़क पर चलेगा। अच्छा, गड्ढे में गिरेगा कि सड़क पे चलेगा। यहाँ पे जो है, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ पानी हम दे रहे हैं। जो महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि 4 लाख कैमरे हमने लगवाए हैं, CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में। तो कितना सहमत हैं आप उनकी बातों से? देखिए, जो महिला सुरक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और लगाए कैमरों के विषय में, कोई एक कैमरा आप काम करता हुआ दिखा दीजिए। कोई कैमरा लगा ही नहीं है। एक आधा कोई उन्होंने ना अपने नाम के लगाया है, तो वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षा 0 है उनकी। तो इस बार क्या लग रहा है, गांधीनगर की जनता या दिल्ली की जनता क्या सोच विचार रख रही है कि बदलाव होगा इस बार? 100% बदलाव होगा। इस बार लोग केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के बिल्कुल मूड में हैं। और गांधीनगर विधानसभा में भाई लवली जी जरूर आएंगे। निश्चित तौर पे उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि उन्होंने पहले भी विकास किया था शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में। और आज भी हमारी पूरी जनता की यही आवाज़ है कि हमारे भाई अरविंदर सिंह लवली जी आए और दोबारा से विकास कर पाए गांधीनगर विधानसभा का। अच्छा, मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है? देखिए, मोदी जी की गारंटी पे देश के बाहर लोगों को भरोसा है। हम तो देश के निवासी हैं, हमें तो भरोसा है ही है। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर मोदी जी ताली बजाने के लिए कहते हैं, थाली बजाने के लिए कहते हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। उनके मन की बात को लोग हर घर में सुना जाता है, तो उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। मोदी जी की जो उन्होंने कहा वो करा है। आप चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे उन्होंने राशन देने की बात कही हो, कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की बात कही हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो मोदी जी की बात को आज गारंटी के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब बात आती है तो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनवा दिया, वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था है जिसकी चर्चाएँ विदेशों तक हैं। आप कितना सहमत है इससे? शिक्षा क्षेत्र में कोई भी नया विकास, कोई नया स्कूल नहीं खुला है। आप चाहे पूरे गांधीनगर क्षेत्र में स्कूलों में जाकर देख लीजिए, सिर्फ केजरीवाल सरकार ने उसी को ही रंगाई पुताई करके नया स्कूल, नया इंफ्रा करके नाम दे दिया है। टीचर अवेलेबल नहीं है और बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल कम है। और टीचरों पे इतना प्रेशर कर दिया है कि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। उनकी दुनिया भर की अलग अलग जगहों पे ड्यूटियाँ लगा दी हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे वो? बरसात के दिनों में आपकी गांधीनगर की सड़कें हम देख रहे हैं। एक बार ये सड़कों की हालत दिखा दे, एक बारी साफ़ सफाई और देख लो। मतलब सड़कों की हालत जो है वो तो काफ़ी ख़राब है, लंदन पेरिस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बरसात के वक्त में नालों की क्या परिस्थिति होती है, सड़कों के क्या हालात होते हैं? देखो, जब बरसात शुरू होती है ना, और तो उनका केजरीवाल जी का काम पता लगता है कि लोगों को कि केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं। नाले सफाई होते ही नहीं है। नालों में सफाई ना होने की वजह से जो पानी है सीवरों से घरों में बैक मारता है और लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि उनकी रसोइयों में, उनके घरों तक में पानी घुस जाता है।
तो लोग अपने घर में रहने के लिए भी इतना परेशान है कि वो बता नहीं सकते हम बात। जल जमाव हो जाता है। जल जमा हो जाता है और मैं कह रही हूँ घुटनों घुटनों तक पैर जल जमा हो जाता है। तो केजरीवाल जी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अपने मुंह से कह दिया आपने कि हाँ घुटने तक पानी आ जाता। उन्होंने कहा था ना, पीने की बात नहीं कह ही नहीं रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा था झीलों की नगरी बना दूंगा मैं दिल्ली को। झीलों की नगरी बनाई ना उन्होंने। बिल्कुल गंदे पानी की झीलों की नगरी उन्होंने निश्चित तौर पे बनाई है और जिसमें उसमें कुत्ते बिल्ली ही झीलों में जा सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता। तालाब होता है वो। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी अगर आप उसको झीलों का नाम देते हो तो वो पानी का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, केजरीवाल जी दे रहे हैं। केजरीवाल जी जो झीलों का नाम दे रहे हैं ना, उसमें नालियों का पानी आता है, उसमें गंदगी बहती है और उसमें आम आदमी तो झीलों में वो जा नहीं सकता। क्या नाम हुआ मैम आपका? सीमा है। जी सीमा। अच्छा सीमा जी, यूपी में योगी राज हम लोग देख रहे हैं, बुलडोजर बाबा का देख रहे हैं कि उनका कार्यकाल देख रहे हैं। यूपी के डेवलपमेंट को और दिल्ली के डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों में बेहतर कौन? देखिए भाई साहब, जहाँ तक योगी जी के आने के बाद यूपी है ना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो महिलाएं बहुत सुरक्षित होगी। वहाँ की खुद महिलाएं कहती थी कि जब हम घर से निकलते थे हमारे को भाई को लेके पापा को लेके निकलना पड़ता था, बट अब चाहे आप 12-1 बजे निकलो यूपी में तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है ना। और योगी जी का दोबारा आना, 3 बार आना वो निश्चित है। 10 साल यहाँ तो केजरीवाल ने बर्बाद कर दी दिल्ली। आप गलियों में जाएंगे ना, कीचड़ में आपके पाँव इतने इतने डूब जाएंगे। ये मतलब राजधानी के हाल बना दिए इन्होंने ऐसे। तो केजरीवाल का कुछ नहीं करा है उन्होंने, कुछ नहीं। हाँ, अपने लिए ज़रूर करा है, बंगले बना दिए, सब कुछ बना दिया। उन्होंने अपने पर्सनल बंगले थोड़े बनाए, सीएम हाउस को बनाया। उन्होंने जितना घोटाला, शराब घोटाला उन्होंने किया है ना, उन्होंने पर्सनल बंगले नहीं बनाए, सारा पैसा अपने लिए लगा रखा है, अपने चहेतों के लिए लगा रखा है। वो पर्सनल क्यों लगाना था? आप दिल्ली में काम करो ना, सड़कों का काम करो, स्वच्छ पानी का काम करो, लाने का, शिक्षा पे काम करो। हाँ, इधर थोड़ा आगे आ जाए इधर। जी क्या कह रहे हैं ना, क्या नाम हुआ भाई साहब? राकेश जैन। उन्होंने कहा था कि मैं 2 कमरे के सेट में रह लूँगा और फिर उन्होंने इतनी आलीशान बिल्डिंग क्यों बनाई जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हुए उन्होंने अभी तक, जो अपने रहने के लिए इतने सुंदर भवन बनाया हुआ है। और पब्लिकली उन्होंने क्या किया है, जो एक आम आदमी की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जल, सीवर, एजुकेशन, मेडिकल, इस लाइन में जो सड़कों की मेंटेनेंस है वो कुछ भी तो उन्होंने नहीं किया। एक सड़क नहीं बनी है, एक स्कूल में कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वो पढ़ाता नहीं है, और जो उसका लेवल है, टीचिंग लेवल है, वो बहुत जीरो है। तो किसी लेवल में तो आप बताओ कि उन्होंने कुछ किया है। जब सब कह रहे हैं किसी लेवल में कुछ करा ही नहीं है, पर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। देखो भाई साहब, आपको ये बात बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ क्रांति ला रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आप जाके वहाँ के बच्चों को देखो ना, उनका क्या विकास हो रहा है, क्या क्षेत्र में हो रहा है उनका। स्वास्थ्य व्यवस्था में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला हर जगह? मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे वहाँ पे सिर्फ कुत्ते सो रहे होते हैं, कुछ है ही नहीं, कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता वहाँ पे। आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कीजिए, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता, वहाँ पे सिर्फ कुत्ते सो रहे होते हैं। आम आदमी के लिए कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, नाम सिर्फ आम आदमी का है, लेकिन वो वीआईपी कल्चर आज भी यूज़ कर रहे हैं और वो पहले से भी कल्चर यूज़ कर रहे हैं। आप ही देखिए, गाड़ी उनकी वीआईपी, बंगला उनका वीआईपी, ठीक है, जब उनका जो लंच होता है वो वीआईपी। पर पहले चुनाव से पहले तो वो आम व्यक्ति थे, अब तो खास व्यक्ति हो गए हैं ना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी थे। आम मत कहो उनको, फिर आप आम, यानी कि अगर मुख्यमंत्री बन गए तो आम आदमी पार्टी नहीं है उनकी, वीआईपी पार्टी का नाम देना चाहिए उनकी, कि हमारी पार्टी वीआईपी है। फिर आम आदमी उनका नाम अपना चेंज कर देना चाहिए पार्टी का। प्रजा को देखना, अब प्रजा को जितना धन, जितना पैसा उन्होंने शीश महल में लगाया है, जितना पैसा उन्होंने शीश महल में लगाया है, 55 करोड़ रुपए, अगर वो पैसा क्या उनका पर्सनल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वो टैक्स पेयर्स का है, टैक्स देते हैं लोग तो वो खर्चा कर रहे हैं, तो किसकी अनुमति से वो इतना पैसा लगा रहे हैं? तो कुछ फ्री में मिला दिल्ली वालों को, जो जैसा कहते हैं वो बिजली, पानी, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता को कोई भी काम फ्री में नहीं चाहिए। पानी चाहिए, स्वच्छ दीजिए, आप हवा दीजिए, स्वच्छ दीजिए, सड़कें दीजिए, बढ़िया दीजिए, जिस पे चल सकें। आज मैं कहती हूँ कि हमारे नितिन गडकरी जी आज वो हाईवे देखिए कितने बढ़िया बना रखे, तो आप काम कीजिए ना उनको। आप तो सिर्फ अपना कोरोना काल में आप अंदर चुपके बैठ गए, आप कोरोना काल में अंदर चुपके बैठ गए अपनी पत्नी के साथ में। आपके पास तो ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर भी नहीं थे, आप तो काम जनता को बचाना ही नहीं चाह रहे, तो आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? तो मैं ये कहती हूँ कि केजरीवाल जी, ये गद्दी छोड़ो और एक ऐसे भाई को दो ताकि वो जनता को बचा सके, जनता के लिए सेवा कर सके। केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा या नरेंद्र मोदी की गारंटी पे भरोसा? मोदी की गारंटी पे हमें 100% भरोसा है। केजरीवाल तो झूठा है, मक्कार है और भ्रष्ट आदमी है।
जो सिर्फ लोगों के पैसों को अपने लिए यूज़ कर रहा है। योगी मॉडल दिल्ली के अंदर अप्लाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए। आज योगी जी, जैसे हमारी सीमा जी ने बताया कि योगी मॉडल आने से कितना भ्रष्टाचार, कितना करप्शन ख़त्म हुआ है, तो दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल जी ने अपना जो वीआईपी कल्चर यूज़ किया हुआ है, सारे इनके जितने भी विधायक हैं वो उनका आप पास्ट उठा के देखिए, सब क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं और सब हफ्ता वसूली करते हैं, सब लोगों को धमका के काम करते हैं। भाई साहब, ये विधायकों पे काफ़ी आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी के, क्या ये बात हकीकत है? भारती जी हैं जिन्होंने अपनी देखो, विधायकों पे आरोप क्या किए कि हम उन पर तो इतना अच्छा बोल नहीं सकते क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन बेसिकली जो एक केजरीवाल जी को जो एक दिल्ली लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट करना था, जो सुधार करना था, जो प्रजा के लिए अच्छा करना था, वो तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। किया, एक पर एक फ्री किया। फ्री करने से तो और आदमी को आदत ज़्यादा पड़ गई, उसको तो 4 पैसे ज़्यादा खर्च करने ना। जो नहीं पीता वो भी लालच दिखाओगे तो वो मरेगा ना। पहले जो है लीगल एज थी शराब पीने की 21 वर्ष, अब तो 18 वर्ष कर दी। महिलाओं के लिए अलग से पिंक ठेके खोल दिए शराब पीने के लिए। करोगे तो शराबी बनाओगे तो शराबी आदमी काम कैसे करता है? शराबी तो काम नहीं करेगा ना। काम तो एक्टिव आदमी करेगा। आप नपुंसक बना रहे हो शराब पिला पिला के, तो इससे देश कैसे तरक्की करेगा? महिलाएं अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? महिलाएं अगर शराब पिएंगी, मैं ये कह रही हूँ किसी चीज़ को जब एक के साथ एक फ्री दिया जाता है, यानी कि हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। केजरीवाल जी एक के साथ एक फ्री देकर महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं, महिलाओं को, समाज को खराब कर रहे हैं, नपुंसक बना रहे हैं। महिलाएं आधार होती हैं घर चलाने के लिए। आप एजुकेशन फ्री दो, आप एजुकेशन दो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाओ, उनको ऐसा रोजगार दो जिससे वो अपना भी और साथ में दूसरी बहनों का भी भला कर सके।